हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ समता इन्वेस्टिंग। मैंने कल जिलेट के शेयर को एग्जिट किया। इस शेयर को मैं करीब 4 साल से खरीद रहा हूं और इसको मैंने 6000 के लेवल पे खरीदना शुरू किया था। जैसे जैसे ये गिरता गया, इसको मैंने थोड़ा बहुत एवरेज किया और 4000 के लेवल से अभी 10,300 के लेवल तक का पूरा जर्नी मैंने एंजॉय किया और 79% के प्रॉफिट पे शेयर को एग्जिट किया। एक्चुअली मेरा प्लान था कि इसको 100% प्रॉफिट तक जाने का वेट करूंगा और फिर एग्जिट करूंगा, और मुझे दो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई जहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना था। उस वजह से इस शेयर को एग्जिट करके मैंने फंड्स कलेक्ट किए हैं और दो नए शेयर में लगाया है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं दोनों शेयर को डिस्कस करना चाहता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ और ये चैनल मैंने बनाया है मनोरंजन के लिए, एजुकेशन के लिए और आपके साथ जुड़ने के लिए। तो इस चैनल पे फीचर किए गए किसी भी स्टॉक को आप बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मत मानिएगा, और कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा है, आपका पैसा आपका रिस्क। पहली कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो है एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स। ये कंपनी 332 रुपए की मिल रही थी कल, और मुझे इसके बारे में तीन चीज़ें अच्छी लगी: इसका बिजनेस, इसके फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स। तो आइए तीनों को जल्दी से डिस्कस करते हैं। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स के बिजनेस के बारे में मुझे सिंपली यही बात अच्छी लगी कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के बिजनेस में रिलेटेड है, और जैसा कि सबको पता है कि ये सेक्टर आने वाले दिनों में बहुत प्रोग्रेस करेगा। कंपनी का मार्केट कैप मात्र 4000 करोड़ है। इस समय इसकी बुक वैल्यू है 52.4 रुपीज़ की, और इसकी प्राइस है 333 रुपीज़ पर शेयर। मतलब ये बुक वैल्यू से करीब 6 गुना ऊपर मिल रही है। कंपनी की आरओसी है 24.4% की, रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.1% की, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं, और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर की। मतलब आगे जाके इसमें स्प्लिट भी आ सकता है। कंपनी की क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है। दिसंबर 2022 में ये 141 करोड़ का सेल्स कर रही थी और इसका नेट प्रॉफिट था सिर्फ 6 करोड़ का, लेकिन इसके नंबर स्टेडीली इंक्रीज हुए हैं। एज ऑफ मार्च 2024 ये 298 करोड़ का सेल्स कर रही है और इसका नेट प्रॉफिट है 31 करोड़ का। जून 2024 के हिसाब से थोड़ा सा डिप आया है। सेल्स है 243 करोड़ की और नेट प्रॉफिट है 22 करोड़ का। लेकिन इसकी एनुअल सेल्स रिपोर्ट और भी ज़्यादा इंकरेजिंग है। मार्च 2019 में ये सिर्फ 350 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जिसमें से नेट प्रॉफिट था 15 करोड़ का। उसके बाद ये कंपनी हल्के फुल्के लॉस में भी चली गई। आज के हिसाब से ये कंपनी 866 करोड़ का सेल्स कर रही है और नेट प्रॉफिट है 66 करोड़ का। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की डिटेल्स देखें तो कंपनी 957 करोड़ का सेल्स कर रही है और नेट प्रॉफिट है 83 करोड़ का। इसके पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 41% की, प्रॉफिट ग्रोथ है 103% की, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12% की, और स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है और इसको अभी 1 साल हुआ भी नहीं है। इस कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है। इसके रिजर्व्स है 512 करोड़ के एज ऑफ मार्च 2024 और बोरिंग है सिर्फ 46 करोड़ की। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम में एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो थी इसकी शेयर होल्डिंग की पैटर्न। ऑल्दो प्रोमोटर ने इसमें 69.57% का शेयर होल्डिंड मेंटेन किया है, एफआईआईज और डीआईआईज थोड़ा थोड़ा शेयर अपना बेच के निकल रहे हैं और बाइंग कर रही है पब्लिक। फिर भी सेलिंग सिर्फ 1-1.5% की हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। ये है एक्सिकॉम का प्राइस चार्ट, जिसको देख के मैंने तय किया कि इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 300 के लेवल पे पहले इसको रेजिस्टेंस मिल रही थी और ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ी थी। अभी 300 के लेवल पे जो रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन गई है, और इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर अब एक्सिकॉम दोबारा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है अब ये 300 के लेवल से 500 आराम से टच कर जाएगी, क्या पता 600 भी चली जाएगी। वैसे भी मैंने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है। दूसरी कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी है जो स्मॉल बिजनेसेस को सिक्योर्ड बिजनेस लोन देती है। आइए इसके नंबर्स देखते हैं। ये कंपनी एक डिसेंट मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 20,000 करोड़ का। इसकी बुक वैल्यू है 196 रुपीज़ पर शेयर की, और इसकी करंट प्राइस है 695 रुपीज़ की। कंपनी का आरओसी है 15.8% का, आरओई है 17.5% का, जो कि डिसेंट नंबर्स हैं, और इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ पर शेयर। ये है कंपनी की क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट। एज ऑफ सितंबर 2021 ये कंपनी सिर्फ 308 करोड़ का सेल्स कर रही थी और इसका नेट प्रॉफिट था 118 करोड़ का।
इसकी सेल्स स्टेडिली बढ़ी है और एज ऑफ सितंबर 2024 ये 702 करोड़ का सेल्स कर रही है और इसका नेट प्रॉफिट हो गया है 268 करोड़ का। इसके एनुअल सेल्स रिपोर्ट के नंबर भी बहुत अच्छे हैं। मार्च 2017 में ये 86 करोड़ का सेल्स कर रही थी और नेट प्रॉफिट था 19 करोड़ का। एज ऑफ मार्च 2024 ये 2183 करोड़ का सेल्स कर रही है और इसका नेट प्रॉफिट है 836 करोड़ का। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 2552 करोड़ का सेल्स कर रही है और इसका नेट प्रॉफिट है 972 करोड़ का, जो कि बहुत ही एनकरेजिंग नंबर्स हैं। इस कंपनी में भी 3 साल की सेल्स ग्रोथ 28% पे है, प्रॉफिट ग्रोथ है 33% पे, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% पे और स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 1 साल की नेगेटिव 11% दिखा रही है, क्योंकि कंपनी की शेयर प्राइस गिरी है। अब क्योंकि इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, एवर इंक्रीजिंग है और इसकी शेयर प्राइस गिर रही है, इसलिए मुझको लगता है कि इसमें पैसा लगाने का भी सही वक्त होगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के रिजर्व्स है 5167 करोड़ और बोरोइंग है 6316 करोड़ की। जैसा कि आपको पता है कि बैंक्स में और NBFCs में बोरोइंग हाई होती है, इस वजह से क्योंकि ये कम ब्याज पे पैसा बोरो करते हैं और उस पैसे को ज़्यादा ब्याज पे लेंड करते हैं, तो 6116 करोड़ की बोरोइंग देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इनिशियली 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, क्योंकि इस कंपनी में प्रोमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग को लगातार बेच रहे हैं। दिसंबर 2022 में इनके पास 34% की स्टेक हुआ करती थी, जिसको ये बेच बेच के अभी 21.59% पे आ गए हैं। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर स्टेक FIIs खरीद रहे हैं। FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसका मतलब है बाहर के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, बैंक्स एक्सेट्रा। तो ये लोग बेवकूफ़ तो होते नहीं हैं, इन्होंने अपनी रिसर्च की होगी, कंपनी अच्छी लगी होगी, तभी ये लोग खरीद रहे हैं। DIIs भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। DIIs का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन्होंने 6.97% से इस समय अपनी स्टेक होल्डिंग ऑलमोस्ट 9% कर दी है और पब्लिक ने 10.44% से इस समय अपनी स्टेक 12.71% कर दी है। आइए मैं आपको इस कंपनी का चार्ट दिखाता हूँ। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में आप देखेंगे कि इस समय कंपनी की प्राइस इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ गई है 695.10 के लेवल पे। अगर इस लेवल को ये प्राइस सस्टेन कर लेती है तो फिर यहाँ से ये डेफिनेटली अपवर्ड मूवमेंट करेगी। इसके अलावा अगर आप एक अप ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं तो भी आपको दिखेगा कि प्राइस इस समय अपने सपोर्ट पे है। अब क्या ये दोनों कंपनियां वाकई ऊपर जाती हैं और प्रॉफिट बना के देती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, वो तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाह रहा था। मैंने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में नोट किया है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने का एक और तरीका है रिटेल इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का और ऊंचे दाम पे उनसे शेयर खरीदवाने का, और अपने जो है ऊंचे दाम पे शेयर को बेच के जब शेयर प्राइस गिर जाए तो वापस सस्ते दाम में खरीद लेने का। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है ये कंपनी जी एंटरटेनमेंट। इस लेवल पे आप देखेंगे कि एक मैसिव उछाल आया था इसकी शेयर प्राइस में और मार्केट में खबर आई थी कि जी एंटरटेनमेंट का सोनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, शायद टेक ओवर हो जाएगा। तो हायर प्राइस पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस शेयर में एंट्री मारी थी और आज की डेट में आप देख लीजिए वापस शेयर अपने ऑल टाइम लो पे आ गया है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी अभी भी बेस्ट कंडीशन में नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रिलैक्सो फुटवेयर का। करीब इस लेवल पे इस कंपनी के बहुत बड़े शेयर होल्डर, जिनका नाम है मिस्टर SM, 2-3 यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल्स पे आते हैं और वो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। कहते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी शेयर प्राइस बहुत अच्छी है, आगे जाके ग्रो करेगी, तो इसका शेयर खरीदना चाहिए। उनकी बातों में आके मैं भी इस कंपनी का एक शेयर उठा लेता हूँ कि चलो कंपनी को स्टडी करेंगे। उसके बाद करीब 1-2 हफ्ते में ही इस कंपनी की शेयर प्राइस काफ़ी गिर जाती है और खबर आती है कि मिस्टर SM तो अपना स्टेक बेच बाच के निकल भी चुके हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलैक्सो एक बुरी कंपनी है या एक अच्छी कंपनी है, वो जजमेंट मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझको सिर्फ इतना पता है कि अपना स्टेक बेचने के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर्स को उल्लू बनाया गया था। और तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ टैनला प्लेटफॉर्म्स का। यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स के चैनल हैं जिसमें 1 मिनट के अंदर ही आपको 4-5 कंपनियों के नाम बता दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, ले लो ले लो ले लो। टैनला प्लेटफॉर्म जब इस लेवल पे थी तो एक यूट्यूब शॉर्ट पे इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा था और मुझे शक हो गया कि इतना प्रमोट किया जा रहा है तो ज़रूर कोई बात होगी। मैंने इसमें एंट्री नहीं ली और उसके बाद आप इस शेयर की कंडीशन देखिए। जिस भी रिटेल इन्वेस्टर ने इस कंपनी में इस लेवल पे एंट्री मारी होगी उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। आज की डेट में फिर से ये कंपनी एक सपोर्ट लेवल पे आ रही है, और ये कंपनी अच्छी है कि नहीं अच्छी है वो जजमेंट मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं फिलहाल इस कंपनी में एंट्री लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो लाख रुपए का सवाल ये है कि जेन्युइन खबर में और फेक न्यूज में अंतर कैसे बताएं।
कैसे हम ढूंढें कि कौन सी कंपनी अच्छी है और वो अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, ताकि जब हम एंट्री लें तो हमको प्रॉफिट का सामना करने को मिले। इस बात को मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। मेरा अगला वीडियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्सडे तक, जिसमें मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने का और उसमें करेक्ट एंट्री लेवल ढूंढने का। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब बटन को इतनी ज़ोर से मारिए कि फ़ोन टूट जाए। वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग समता इन्वेस्टिंग एंड हैव अ गुड डे।